गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब औरत रहती थी। उसके पति का देहांत जल्दी हो गया था। उसने अकेले ही अपने जीवन की सारी कठिनाइयां झेलकर अपनी 8 बेटियों को पाला पोसा। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी घरों में बर्तन धोए, कभी पेट काटकर बेटियों को पढ़ाया। वह हमेशा यही कहती, बेटियां ही मेरा सहारा हैं। लेकिन समाज की सोच उसकी उम्मीदों पर भारी पड़ गई। लोग ताने मारते, अरे इसके तो 8-8 लड़कियां हैं, बेटा एक भी नहीं हुआ, कौन जलाएगा इसकी चिता। वह औरत इन तानों को हंसी में टाल देती और अपनी बेटियों को सीने से लगा लेती। समय गुजरता गया, बेटियां बड़ी हुईं, उनकी शादियां हो गईं। शादी के बाद बेटियां अपने अपने घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं। बूढ़ी माँ धीरे धीरे बीमार और लाचार हो गई। उसे उम्मीद थी कि मृत्यु के समय उसकी बेटियां उसके पास होंगी, लेकिन जब वह एक ठंडी रात को इस दुनिया से चली गई, तब सच सामने आया। 8 बेटियों में से कोई भी अंतिम समय पर उसके पास न थी। खबर मिलने पर सब अपने अपने बहाने बना रही थी। कोई बोली पति इजाज़त नहीं देंगे, कोई बोली ससुराल से छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बोली हमारे पास पैसे नहीं हैं। गांव वाले इकट्ठा हुए, सबकी आंखों में आंसू थे। लोग कहने लगे, जिस माँ ने 8-8 बेटियां जन्म दिया, उसी को चिता की आग तक न मिली। अंततः गांव के कुछ बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारी समझकर उसकी चिता को अग्नि दी। माँ की आत्मा शायद यही सोचकर तड़प रही होगी कि उसने सारी जिंदगी बेटियों पर जान लुटाए, लेकिन अंत में उसे अपना ही सहारा न मिला। संदेश, ये केवल एक माँ की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। बेटे हों या बेटियां, माता पिता का कर्तव्य सबका होता है। सबसे बड़ा अपराध है अपने जनक जननी को अकेला छोड़ देना।